हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक जंगल में नेहा नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माता पिता द्वारा दी गई जमीन पर रहकर अपना गुजारा करती थी। परंतु कुछ सालों से उसकी फसल ठीक नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसकी जमीन बंजर हो गई थी। वो उस जमीन पर खेती नहीं कर पा रही थी। खेती ना कर पाने से उसके पास उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और पैसों की तंगी के चलते वो जंगल में मौजूद हर शॉप पर जाकर काम मांगती थी। जिस दिन उसे काम मिल जाता था उस दिन वो खाना खा के सो जाती थी, और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन वो सिर्फ पानी पी के सो जाती थी। ऐसा करते करते वो बहुत निराश हो चुकी थी। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके घर के पास किसी ने कपड़ों की दुकान खोली है। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे लगा कि शायद वहाँ उसे कोई परमानेंट काम मिल जाए और उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। यही सोचकर वो शॉप पर काम मांगने चली जाती। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? हाँ, मैं अपनी शॉप के लिए पंछियों को देख रहा हूँ। चाहो तो तुम भी यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन सैलरी कम ही दूंगा क्योंकि मेरी शॉप अभी नई नई है ना। जी मालिक, मैं कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से नेहा हर दिन सुबह काम पर जाने लगी। ऐसा करते करते उसको कई महीने निकल गए। नेहा खुश थी कि अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं। और फिर एक दिन शॉप के मालिक ने 2 और पंछियों को काम पर रख लिया, लेकिन शॉप का मालिक अभी भी नेहा पर ही ज़्यादा विश्वास करता और इज्जत देता था। उन दोनों पंछियों से ये सब देखा नहीं गया और एक दिन उन दोनों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नेहा को काम से निकलवा दिया, जिससे नेहा फिर से बेरोजगार हो गई। फिर से वो उसी पुरानी हालत में पहुंच गई। चोरी का इल्जाम लगने से उसे कोई काम नहीं देता था, जिससे परेशान होकर नेहा चिड़िया ने अब काम मांगना छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगी। फिर एक दिन उसकी बूढ़ी ताई आरती मिलने आती है। अरे नेहा बेटी, कैसी हो तुम और आजकल क्या करती हो? ताई जी, मैं आपको अपनी हालत कैसे बताऊं? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है पिछले कई सालों से और मैं अपनी जिंदगी से अब बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। अरे नेहा बेटी, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? जरा मुझे भी बताना। फिर नेहा रोते रोते सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर उसकी ताई बोलती है। अरे बेटी, रोना नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए काम लेकर ही आई हूँ। एक बार रोना बंद करके मेरी बात तो सुन लो। जी हाँ ताई जी, बोलिए, आप मेरे लिए क्या काम लेकर आई हो? बेटी, तुझे तो पता ही है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आज हूँ और कल ना हूँ। मेरी जिंदगी अब कुछ पता नहीं। मेरे पास एक सेब का बाग है और उस बाग के पेड़ों पर हर साल बहुत ही ज़्यादा सेब लगते हैं, परंतु बूढ़ी होने के कारण मैं उस बाग में काम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे उस बाग की रखवाली करो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ ताई जी, मैं तैयार हूँ आपके बाग की रखवाली करने के लिए और मैं उस बाग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। नेहा बेटी, सेब बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो तुम रख लेना और तुम मेरे घर रह लेना। फिर नेहा अपनी ताई के साथ उसके घर चली जाती है और अगले दिन उसकी ताई उसे उसका सेब का बाग दिखा देती है, जहाँ पर बहुत से सेब लगे हुए थे। फिर नेहा उस बाग की रखवाली करने लगती है और पके हुए सेबों को तोड़कर वो बाजार में बेचने लगती है, जिससे कि उसे बहुत पैसे मिलते हैं। ताई जी, मैं आपकी वजह से एक अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। फिर एक दिन नेहा की ताई की मृत्यु हो जाती है, जिससे उस पर सभी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन्हें वो अच्छे से निभाने लगती है। ताई जी, आप जहाँ भी हो, आप मुझे देखकर खुश तो हो ना, क्योंकि मैंने अपने द्वारा दी गई सारी जिम्मेवारियों को अच्छे से पूरा कर रही हूँ। अगले साल फिर से बाग में सभी पेड़ों पर बहुत अच्छे से सेब लगते हैं।
नेहा बाग के सभी पेड़ों की अच्छे से रखवाली करती है और बाग के पके पके सेबों को तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। और जंगल के सभी पंछी नेहा से ही सेब खरीदते थे, परंतु मिट्ठू भी कई सालों से सेब बेचता था और नेहा के सेब बेचने की वजह से उसको नुकसान हो रहा था, जिसे देखकर वो सोचता है, अरे इस जंगल में तो सेब बेचने का हक सिर्फ मेरा था, अब ये कहाँ से आ गई? मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है। इस नेहा का तो कुछ करना पड़ेगा। मिट्ठू नेहा को बर्बाद करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को नेहा के बाग में आग लगाकर भाग जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बाग किसने जलाया? फिर रोते रोते नेहा का ध्यान आग लगने के बाद पेड़ पर बचे हुए एक सेब पर जाता है, जिसे देखकर वो उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस सेब को वहां खाकर बीज वहीं में फेंक देती है। फिर वो अपने घर चली जाती है। ताई जी, इस बार मैं आपके द्वारा दी गई जिम्मेवारी को अच्छे से नहीं निभा पाई हूँ। उस दिन नेहा रोते रोते सो गई कि तभी उसकी ताई उसके सपने में आती है और बोलती है, नेहा बेटी, तू परेशान ना हो। तूने अपनी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं और तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगले दिन जब फिर से नेहा अपने बाग में जाती है तो देखती है कि उसका बाग तो फिर से पहले जैसा हो गया है। अरे ये क्या? मेरे बाग में इतने सारे सेब फिर से? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये सच है तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिर नेहा सोचती है कि ये सब कैसे संभव हुआ और फिर उसे याद आता है, शायद कल जो मैंने सेब खाया था वो जादुई होगा, जिससे बीजों से मेरे बाग में फिर से पेड़ उगाए हैं। यही सोचते सोचते वो एक सेब को तोड़कर खाने वाली होती है कि तभी सेब बोलता है, अरे रुको नेहा, तुम एक बहुत अच्छी पंछी हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और इसलिए तुम्हारे सेब के सारे पेड़ फिर से लग गए हैं। अरे तुम कौन हो? डरो नहीं मुझसे, मैं एक जादुई सेब हूँ और इस बाग में लगे सभी सेब भी जादुई हैं। जैसे ही तुम इस बाग के सभी पेड़ों से सभी सेब तोड़ लोगी, उसके कुछ टाइम बाद ही फिर से सभी पेड़ों पर सेब लग जाएंगे। लेकिन पिछली बार की तरह किसी ने फिर से आग लगा दी तो? अगर किसी ने दोबारा से हमें आग लगाने की कोशिश की तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। नेहा ये सुनकर बहुत खुश होती है। एक बार फिर से सेब तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। मिट्ठू से ये सब देखा नहीं गया और इस बार वो अकेला ही फिर से नेहा के बाग में आग लगाने चला जाता है, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। अरे ये क्या, आज ये पेड़ जल क्यों नहीं रहे? लगता है नेहा ने इन पेड़ पर कोई जादू किया है। भागो भागो यहाँ से, मुझसे नाराज होकर कहीं ये जादुई बाग मेरी जान ना ले लें, क्योंकि मैंने इसे फिर से जलाने की कोशिश की है। और अगले दिन जब मिट्ठू फिर से सेब बेचने अपनी दुकान पर आता है, तब उसका पूरा धंधा बर्बाद हो चुका था। नेहा भी वहीं पर सेब बेच रही थी, परंतु जब वो मिट्ठू की दुकान की ओर देखती है तो उसे अपने बाग में लगे हुए जादुई सेब की बात याद आ जाती है। अगर किसी ने दोबारा से हमें आग लगाने की कोशिश की तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। फिर नेहा को पता चल जाता है कि मिट्ठू ही वो पंछी है जिसने उसके बाग में आग लगाई थी। फिर नेहा का काम अच्छे से चलने लग जाता है, जिससे कि नेहा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।